राम मंदिर से आप लोग खुश नहीं है क्या? खुश और ना खुश का क्या। मतलब राम मंदिर इतना दाम से लटका हुआ था, बन गया तो अच्छी बात है ना। एक तो आपने गलत डिसीजन करवा लिया अपने पक्ष में। चलिए चलो बात हटा डिसीजन दो। किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो। प्रधानमंत्री ने करवाया है, नरेंद्र मोदी ने करवाया है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जजमेंट देने वाले को राज्यसभा भेजा। खुदाई में किसका सबूत मिला था पता है? किसका मिला था? साकेत बिहार मिला था 93 और 94 में। जब 19 में खुदाई हुई तो उसमें अशोक स्तंभ मिला, अशोक चक्र मिला, गौतम बुद्ध का साक्ष्य मिला है। हम तो चैलेंज करते हैं आस्था पर और भावना मत पर जजमेंट नहीं होता है। ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ? तो आपको क्या लग रहा है कि बिना राम मंदिर का मुद्दा उठाए अगर बीजेपी के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? नहीं बन पाएगा। अरे विपक्ष में कमी है, ये तो चुटकी बजाने से उड़ जाएगा हवा में। ये किसान का 5 पैसा कर्जा माफ नहीं हुआ, आज अगर 20,000 लोन लेता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, लोन नहीं चुकाता है। और आपके राज्य में शासनकाल में सारे कर्जाखोर विदेश भाग गया। कैसे भाग गया? चारों शंकराचार्य बोले हैं, चारों बोले हैं एक ही बात कि अगर ये प्राण प्रतिष्ठा होता है तो देश में बहुत बड़ा आफत आने वाला है। ये हाँ वो बोले हैं और गारंटी के साथ बोले हैं कि हम जो आज बोल रहे हैं हम शास्त्र के और धर्म के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा तो आफत का जिम्मेदार फिर कौन होगा? मोदी जी होंगे और कौन होगा? राहुल गांधी में डिसीजन क्षमता नहीं है। उसके साथ जितना चमचा और बेलचा है उसका पीए है, सलाहकार है, सब आरएसएस का है। सब आरएसएस का है एकदम गारंटी के साथ आरएसएस का है। आज से मणिपुर टू मुंबई का यात्रा फिर से शुरू किया। करे ना कुछ नहीं होगा। इन दोस्तों इस वक्त हम लोग पटना वीरचंद पटेल में हैं और हमारे साथ जो है कुछ पटना के जनता है। इन लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और स्पेशली जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और अभी जो है पूरे देश में इसका माहौल छिड़ चुका है कि 4 शंकराचार्य जो है इसका विरोध किया है, आपत्ति जताया है। तो पटना के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो चलिए हम लोग बात। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार कुशवाहा। राम मंदिर 500 वर्ष से जो है नहीं बना था, अभी 500 वर्ष से बन गया, तो क्या खुश नहीं है क्या आप लोग राम मंदिर से? 500 वर्ष कौन कहता है? पहले ये ढोंगी बात तो बंद करे। 500 वर्ष 400 वर्ष ये सब बात बंद करे। तो राम मंदिर से आप लोग खुश नहीं है क्या? खुश और ना खुश का क्या। मतलब राम मंदिर इतना दाम से लटका हुआ था, बन गया तो अच्छी बात है ना। एक तो आपने गलत डिसीजन करवा लिया अपने पक्ष में। चलिए चलो बात हटा दो। किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो। प्रधानमंत्री ने करवाया है, नरेंद्र मोदी ने करवाया है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जजमेंट देने वाले को राज्यसभा भेजा। खुदाई में किसका सबूत मिला था पता है? किसका मिला था? साकेत बिहार मिला था 93 और 94 में। जब 19 में खुदाई हुई तो उसमें अशोक स्तंभ मिला, अशोक चक्र मिला, गौतम बुद्ध का साक्ष्य मिला है। हम तो चैलेंज करते हैं आस्था पर और भावना मत पर जजमेंट नहीं होता है। ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कई बार कहा कि क्या आप भावना और आस्था पर जजमेंट देते हैं तो सारे भ्रष्टाचारी को एक बार पुनः छोड़ दीजिए, बिना सबूत देखे छोड़ दीजिए बाहर के। 140 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान का है, सभी लोग जो सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते, विश्वास रखते, और आप जो है चैलेंज कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल हमको जेल भेज दे, गलत हम बोल रहे हैं तो बिना जज में मतलब इसका प्रूफ का जो है जजमेंट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट का वकील जज, बिना साक्ष्य का दिया है। खुद जजमेंट भी लिखा है भावना और आस्था पर। भावना और आस्था पर जजमेंट होता है? हम पूछना चाहते हैं भावना और आस्था पर जजमेंट होता है? किसी हत्यारे को हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया 5 गो और उसको बरी कर दीजिएगा, कहिएगा भावना? तो भावना तो लालू यादव के साथ भी है और नेताओं के साथ है, सबको बरी कर दीजिए। क्यों रखे हैं, क्यों फंसा कर रखे हैं ईडी इनकम टैक्स में? जगत गुरु शंकराचार्य, मुक्तेश्वराचार्य और 2 जगत गुरु है चारों जगत गुरु जो है ना इसका आपत्तिजनक किया है, विरोध किया है, आमंत्रण लेने से ठुकरा दिया। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? मेरा कहने है, हम हिंदू भाई से पूछना चाहते हैं, देश के तमाम हिंदू भाइयों से
क्या आप लोग अपने धर्म और शास्त्र को मानते हैं या नहीं मानते हैं? पहला सवाल। अगर धर्म और शास्त्र को मानते हैं तो आपके धर्म का 4 जगत गुरु है और आचार्य है, वो चारों विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्होंने खुल्लम खुल्ली कहा कि जब किसी मंदिर का स्थापना होता है तो पूरा मंदिर बनने के बाद और मंदिर का गुंबद जो होता है वहाँ कलश लगता है। स्थापना मेन कलश का होता है। जब आपका स्थापना कलश का होता है तो कलश लगा नहीं तो आप स्थापना क्या किसका कर रहे हैं? और राम को भगवान मानते हैं तो सरजू नदी में उन्होंने जान दिया और सरजू नदी के जल को अपवित्र मानते हैं आप लोग, तो आपका कौन सा धर्म है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कौन सा सवाल है और गुरु है आपका धर्म है कि जिस नदी में भगवान ने अपने को आहूत कर दिया उस नदी के जल को अपवित्र मानते हैं, तो भगवान अपवित्र है आपका कहने का मतलब है आप लोगों के शास्त्र के अनुसार। और दूसरी बात, जब चारों मठाधीश गुरुओं ने कहा, आचार्य ने, कि यह गलत हो रहा है, इसको अगर करना ही था तो पूरा हो जाता रामनवमी तक में, रामनवमी के दिन कर लेता, राम का जन्मदिन है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है राजनीतिक से जुड़ा हुआ है? एकदम 24 के लिए कर रहा है मोदी जी? मोदी जी तो इसलिए कर रहे हैं कि चुनावी फायदा लें, जजमेंट भी चुनावी फायदा के लिए और ये शिलान्यास भी, उद्घाटन भी उसके लिए। और एक बात जो संत गुरु ने कहा, आचार्य ने, कि उसका स्थापना किया जाता है, हाँ, तो उसके लिए नियम है, कायदा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो जब कोई उसका बनता है, पुरोहित तो कराएगा, जजमान तो कोई बनेगा, जजमान को पत्नी के साथ बैठना पड़ता है। यह उन्होंने कोड किया है, हिंदू शास्त्र में है कि बिना शादीशुदा आदमी या शादीशुदा है तो जो पत्नी जिसका है वही दोनों बैठ के उसका स्थापना कर सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि बिना राम मंदिर का मुद्दा उठाए अगर बीजेपी के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? नहीं बन पाएगा। अरे विपक्ष में कमी है, ये तो चुटकी बजाने से उड़ जाएगा हवा में। क्या विपक्ष में कमी है? आज से जो 14 तारीख से में किसी को बेटा का स्वार्थ, सबको बेटा का परिवार का स्वार्थ है, सब ने पार्टी में। मोदी जी को तो नहीं है ना? मोदी जी को तो परिवार का स्वार्थ नहीं, उसका परिवार ही नहीं है। तो परिवार नहीं है तो फिर शिलान्यास करने आपका का अधिकार नहीं है। परिवार नहीं है, आपको पत्नी नहीं है। राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं ना? कौन सा राष्ट्रहित में काम किया है आप? एक तो गिना दीजिए हमको। हम गिनाते हैं कि किसान का 5 पैसा कर्जा माफ नहीं हुआ, आज अगर 20,000 लोन लेता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, लोन नहीं चुकाता है। और आपके राज्य में शासनकाल में सारे कर्जाखोर विदेश भाग गया। कैसे भाग गया? उस पर कानून नहीं है, उस पर न्याय नहीं है, कैसे भाग गया विदेश? और आज अडानी अंबानी का कर्जा माफ करने अमेरिका और रूस जाते हैं। एक तो किसान का 5 पैसा कर्जा माफ किए हैं किसी का 6,000 दे रहे हैं। कौन सी दे रहे हैं? सिनीच लगा के घींच रहे हैं, एक तरफ दे रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं? न्यायालय और जितने शासन प्रशासन है सब गुलाम है। अगर गुलाम नहीं रहता तो आज एक कुर्सी के लिए गगोई साहब ने जो किया न्यायालय का तौहीन, वह किसी जज ने आज तक नहीं किया। पक्षपात किया, इतना दूर तक नहीं किया कि अपना पद के लिए न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या लगता है आपको? बार जो राहुल गांधी यात्रा में निकल जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और आज सुने ना, आज से जो है राहुल गांधी में डिसीजन क्षमता नहीं है। उसके साथ जितना चमचा और बेलचा है उसका पीए है, सलाहकार है, सब आरएसएस का है। सब आरएसएस का है, एकदम गारंटी के साथ आरएसएस का है। आज से मणिपुर टू मुंबई का यात्रा फिर से शुरू किया। करे ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जिसको डिसीजन लेने का क्षमता नहीं हो, जिसको डिसीजन लेने का क्षमता नहीं हो, सारा बात कल बैठक में हो गया, महागठबंधन थी, इंडिया गठबंधन में सब तय हो गया। लास्ट में कहता ममता जी बोले कि हम नीतीश के नाम पर सहमत। यही बतवा पहले बोलने में उनको भारी लगा था। अखिलेश जी कौन मोह माया में? सबको डर है ईडी इनकम से। एक भतीजा को बचाने के लिए ममता बनर्जी
कल मीटिंग में शामिल नहीं हुआ भतीजा को बचाने के लिए, और अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुआ। क्यों? यही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। स्वार्थ में कोई बेटा, कोई पुतोहू और कोई बेटी के स्वार्थ में है, ऐसे नहीं। डिसीजन मेकर होना चाहिए, जो डिसीजन मेकर ये लोग। तो क्या लग रहा है आपको, इंडिया अलायंस को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए आपके हिसाब से? आप तो सभी पे वार कर रहे हैं। सीट का हम न्यूट्रल हैं, हम किसी का गुलाम थोड़े हैं, किसी पार्टी का, और किसी का अंधा भगत थोड़े हैं। न हम धर्म का न जाति का अंधा भगत है। तो आप किसी ना किसी को एक को तो चुनेंगे ना। सब पे चुनेंगे। इन लोगों में पहले हम देखें तो कौन चेहरा आता है, सटीक चेहरा। अभी तक इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग नहीं किया है, वोट का 1 पैसा नहीं है, 1 ठो वोट नहीं है, और सीट चाहिए हमको 20 ठो। एक के आदमी पर भ्रष्टाचार या परिवारवाद का सिंबल नहीं लगा है तो नीतीश कुमार पर। उसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री देश का। काहे नहीं बनना चाहिए? हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? जो बनेगा दूसरा चेहरा आएगा, उस पर यही मोदी जी बोलेगा कि ये तो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार। अगर नीतीश कुमार को बना दिया तो राहुल गांधी का बेइज्जती नहीं होगा कि तो इतना बड़ा पार्टी है लेकिन उसका उम्मीदवार ही नहीं। इसीलिए क्या एक सेकंड, हम जो कहे बेइज्जती का, इसीलिए न कहे डिसीजन में करना है। हम भी 42 साल कांग्रेस को दिए हैं। डिसीजन क्षमता नहीं है, डिसीजन क्षमता नहीं है जो लेना चाहिए, वह नहीं है तो आप क्या कर लीजिएगा? है आपके पास टोटल पीए और सलाहकार आरएसएस का है, तो आप क्या डिसीजन ले सकते हैं? जी थैंक यू। पटना का ये माहौल है और पटना की जनता से ही हम लोग बातचीत कर रहे थे। आप लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य बोले हैं, चारों बोले हैं एक ही बात कि अगर ये प्राण प्रतिष्ठा होता है तो देश में बहुत बड़ा आफत आने वाला है। ये हाँ, वो बोले हैं और गारंटी के साथ बोले हैं कि हम जो आज बोल रहे हैं, हम शास्त्र के और धर्म के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा, तो आफत का जिम्मेदार फिर कौन होगा? मोदी जी होंगे, और कौन होगा? मोदी जी के अलावा उसको रोकने वाला तो है नहीं कोई, फिर रोकेगा कौन? रोकने वाला हम क्या बोले, होगा, है, कौन है? लेकिन जब तक परिवार और बेटावाद नहीं छूटेगा, और सीआईडी का, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। आप वही बात बोल रहे हैं। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है क्या? एकदम। कई को हम उदाहरण देंगे। कौन क्रिकेटर था अमित शाह का बेटा? आप ऑप्शन भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हम वही चीज समझा रहे हैं, वही चीज विपक्ष को समझा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन को कि देखो और सोचो और समझो। अगर अंधा भगत बनना है तो बनो, खूब बनो। ठीक है, थैंक यू। तो अपनी राय को कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।